है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों पार्टिसिपल ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है दोस्तों। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है दोस्तों, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझ में आ गया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का दोस्तों हम कई तरह से यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम कहीं पर भी यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सा अ मूविंग ही सा अ मूविंग बस, उसने एक चलती हुई बस देखी। तो ये भी दोस्तों हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ यूज हुआ है। मूविंग यानी मूव में ING लगा है, तो यह एडवर्ब का काम कर रहा है दोस्तों, एडजेक्टिव का। तो ऐसे एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। जैसे बस हमारा है, नाउन है, और नाउन को बस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मूविंग यानी चलती हुई बस। ही सा अ मूविंग बस, उसने एक चलती हुई बस देखी। तो यहाँ पे जो मूविंग है दोस्तों, यह एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि यह बस हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले भी तो एज ए एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ख़ास चीज़ दोस्तों क्या होती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो क्लाज होते हैं और दोनों काम एक साथ होते हैं। जब भी दिखाया जाएगा कोई कार्य होगा तो दोनों साथ एक ही साथ काम होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है दोस्तों, जैसे और अगर हिंदी में देखा जाए, जैसे स्कूल जाते हुए मैंने एक कुत्ता देखा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोनों चीज़ें एक बार में हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, स्कूल जाते हुए, और सेंटेंस भी ऐसे आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस भी ऐसे आते हैं। स्कूल जाते हुए, कमरे में प्रवेश करते हुए, मतलब हुए करके आएगा, यहाँ पे कामा रहेगा दोस्तों। यह एक तरह से फ्रेज के रूप में यूज हो रहा है। यह पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है फ्रेज के रूप में, एज अ फ्रेज। तो यहाँ पे ING से ही शुरू होगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके बनता है। जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो गए उसमें भी ING लगता है, तो भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहा जाएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो अब इसका बनाते हैं दोस्तों, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, यहाँ कामा दे देंगे, आई सा अ डॉग। स्कूल जाते हुए मैं एक कुत्ता देखा, या मैंने एक कुत्ता देखा। स्कूल जाते हुए मैंने एक कुत्ता देखा, तो यानी स्कूल वह जा रहा था और उसने कुत्ते को देखा, मतलब दोनों कार्य एक ही समय में हो रहे हैं। तो जब ऐसा कंडीशन बनता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING से स्टार्ट करते हैं। ऐसे सेंटेंस को जब भी सेंटेंस ऐसे आए, स्कूल जाते हुए, किताब पढ़ते हुए, कमरे में प्रवेश करते हुए, तो हुए करके जब भी आए, इस टाइप के सेंटेंस आए दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में दोनों में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा गाइज। तो इस टाइप के सेंटेंस ऐसे ही आएंगे, स्कूल जाते हुए मैंने एक कुत्ता देखा, तो दोनों काम एक साथ होते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में यही है दोस्तों कि दो काम एक साथ होंगे। ठीक है,
और ऐसे सेंटेंस को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, यानी V1 प्लस ING से स्टार्ट करते हैं। जैसे गोइंग, आप देख सकते हैं गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए। आई सा अ डॉग, स्कूल जाते हुए मैंने एक कुत्ता देखा। और एग्जाम्पल देखते हैं। टर्निंग टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट, आई रीच्ड टू द स्कूल, यानी बाएं तरफ मुड़ते हुए मैं स्कूल पहुंचा। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं। और हिंदी में अगर देखा जाए सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के, उसमें ऐसे ही आएगा हुए करके, और यहाँ पे कामा रहेगा, और यहाँ पे आपको भी एक कामा देना है। ठीक है दोस्तों, यह एक तरह का फ्रेज है यह। ठीक है, इसमें सेंटेंस एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब एक ही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें यह दिखाया जाता है कि काम मतलब एक ही समय में हो रहा है, कि मतलब वो स्कूल जा रहा है और वह कुत्ता देखता है, वह बाएं मुड़ा कि वह स्कूल पहुंच गया, यानी दोनों काम एक ही साथ हुआ। ठीक है दोस्तों, और इस टाइप के भी यूज होते हैं कि एडजेक्टिव के रूप में भी हम देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, जैसे आई सा मूविंग बस। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। रीडिंग बुक, ही स्लेप्ट। रीडिंग बुक ही स्लेप्ट, किताब पढ़ते हुए वह सो गया। अब देखिए दोस्तों, किताब पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते सो गया, तो एक ही समय में घटनाएं घट रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसे सेंटेंस आएंगे, और हिंदी में देखेंगे तो हुए करके आएगा ऐसे, और आप इसको स्टार्ट करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING से। ठीक है, और यहाँ कामा दे करके दूसरे सेंटेंस को लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में दोस्तों क्या होता है कि इसमें दो काम होते हैं, और एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा काम होता है। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात दूसरा काम होता है। ठीक है दोस्तों, यह आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, तो यही अंतर है दोनों में। अभी आप अंतर और भी देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने देखा कि एक ही समय में दोनों कार्य हो रहे हैं। जैसे स्कूल जाते हुए मैंने कुत्ता देखा, किताब पढ़ते हुए मैं सो गया, तो यानी दोनों काम एक ही टाइम में हो रहे हैं। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में दोस्तों ऐसा नहीं है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा कि एक काम जब पूरी तरह से फिनिश हो चुका होगा, मतलब एक काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका, फिर दूसरा काम होता है। यानी इसमें भी दो क्लाज होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में भी दो क्लाज आएंगे, दो सेंटेंस। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको दिखेगा कि पहले क्लास में ही कि काम जो है फिनिश हो चुका है, फिर दूसरा काम फिनिश हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंस को हम हैविंग से स्टार्ट करते हैं, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और ऐसे सेंटेंस में आएगा कर करके, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मुंबई पहुंचकर मैंने बहुत सी चीज़ें खरीदी।
है दोस्तों, मुंबई पहुंचकर मैंने बहुत सी चीज़ें खरीदी। तो इसमें इस टाइप से आएगा, मुंबई पहुंचकर, किताब पढ़कर, मैं सोने, मतलब एक काम पूरी तरह से फिनिश हो जा रहा है। देखिए, मुंबई पहुंचकर यानी मुंबई वह पूरी तरह से पहुंच गया है, उसके बाद उसने चीज़ें खरीदी, यानी एक काम कंप्लीट हो चुका होगा, फिर दूसरा काम होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम हैविंग से यूज करते हैं। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल में तो हैविंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हैविंग के साथ। हैविंग पहुंचने का रिच होता है, तो रिच यहाँ पे थर्ड फॉर्म को यूज करनी है। परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस आपका हैविंग से स्टार्ट होगा, ध्यान रहे। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका सेंटेंस जो होगा वह हैविंग से स्टार्ट होगा, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी स्टार्टिंग में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप देख सकते हैं कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से स्टार्ट होता है सेंटेंस। तो यह दोनों में अंतर भी है यही कि इसमें आईएनजी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में यही डिफरेंस है कि उसमें आईएनजी फॉर्म आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हैविंग रिच्ड टू मुंबई, हैविंग रीच टू मुंबई, यहाँ कामा दे देंगे यानी मुंबई पहुंचकर। ठीक है, आई बॉट, खरीदने का दोस्तों होता है बाई, तो यहाँ पे खरीदी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होगा आई बॉट मेनी थिंग्स, आई बॉट मेनी बहुत सी थिंग्स, आई बॉट मेनी थिंग्स। हैविंग रिच्ड टू मुंबई आई बॉट मेनी थिंग्स, मुंबई पहुंचकर मैंने बहुत सी चीज़ें खरीदी। तो इसमें देखा आपने अंतर क्या देखा कि इसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको दिखेगा कि दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं, जैसे स्कूल जाते हो मैंने कुत्ता, मतलब जा रहा था कि उसने देख लिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक काम पूरी तरह से हो चुका होता है, फिर दूसरा काम होता है। जैसे कि मुंबई पहुंचकर यानी मुंबई वो पूरी तरह से पहुंच चुका है, उसके बाद उसने चीज़ें खरीदी। तो इसको आप हैविंग से स्टार्ट करेंगे, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा वह स्टार्ट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से होगा। तो यही डिफरेंसेस है दोनों में, और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। किताब पढ़कर वह सोने चली गई, वह सोने चली गई। ठीक है दोस्तों, किताब पढ़कर वह सोने चली गई। अब देखिए किताब पढ़कर, तो पढ़ने का जो काम था दोस्तों वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका, उसके बाद वह सोने गई। तो यानी एक काम पूरी तरह से फिनिश हो गया, फिर वह दूसरा काम जो था सोने का वह फिर हुआ। ठीक है, तो इसमें भी हैविंग का यूज होगा, हैविंग रीड। अब रीड का तीनों फॉर्म सेम ही होता है स्पेलिंग, हैविंग रीड अ बुक, हैविंग रीड अ बुक, यहाँ कामा दे देंगे दोस्तों। वह सोने चली गई, तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो सी हो जाएगा यहाँ पे, सी वेंट टू स्लीप, वेंट टू स्लीप। हैविंग रीड अ बुक सी वेंट टू स्लीप, किताब पढ़कर वह सोने चली गई। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि, और आपको डिफरेंसेस भी पता चल गए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग इसमें आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल जब भी होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों चीज़ें एक बार होती हैं, यानी दो घटनाएं होगी, दोनों एक साथ होगी घटित, और इसमें एक कार्य होने के बाद फिर दूसरा काम पूरा होता है। ठीक है, तो यह अंतर है दोनों में, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में। ठीक है दोस्तों, और आगे और एग्जांपल देखते हैं। स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य ने
स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य ने सभी लड़कों को संबोधित किया। ठीक है दोस्तों, स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य ने सभी लड़कों को संबोधित किया। ठीक है, तो इसमें स्कूल पहुंच गए यानी स्कूल पहुंचने का जो काम था वो पूरी तरह से देख सकते हैं आप फिनिश हो चुका है। तो इसमें हम हैविंग का यूज करेंगे क्योंकि यह हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा। तो हैविंग रीच्ड टू द स्कूल, हैविंग रीच्ड टू द स्कूल, यहाँ कामा दे देंगे, प्रधानाचार्य का द प्रिंसिपल संबोधित करने का दोस्तों होता है एड्रेस। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो एड्रेस्ड हो जाएगा, एड्रेस्ड यानी संबोधित किया। यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगा क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आती है, आपको पता ही है, एड्रेस्ड सभी लड़कों को, एड्रेस ऑल द बॉयज, ऑल यानी सभी, ऑल द बॉयज सभी लड़कों को। तो हैविंग रीच्ड टू द स्कूल द प्रिंसिपल एड्रेस्ड ऑल द बॉयज, स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य ने सभी लड़कों को संबोधित किया। तो इस पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें एक काम हो चुका होता है, फिर दूसरा काम कंप्लीट होता है। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि दोनों चीज़ें एक ही समय में होती है, एक ही टाइम में घटित होती है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपने यूज देखा और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी आपने यूज देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।